सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पिछले 24 घंटे के दौरान मुसलसल सरप्राइजेस आ रहे हैं और बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ये खबर सामने आई कि जस्टिस इजाजुल हक ने इस्तीफा दे दिया और उससे पहले मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे की खबर सामने आ गई थी और ये सिलसिला अब मजीद आगे चलने की खबरें भी शुरू हो चुकी हैं। जाहिद कशकोरी जो एक बहुत बड़ी और यानी कि ऐसी खबरें देने वाली शख्सियत हैं कि जिनकी खबरों के ऊपर कभी कोई शक नहीं करता, उन्होंने कहा है कि मजीद 4 बड़े बड़े जजेस जो हैं वो अब तैयार हो चुके हैं कि वो किसी भी वक्त आकर अपना जो इस्तीफा है वो पेश कर सकते हैं और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और अगर कोई एक भी बड़ा इस्तीफा आता है तो इसका मतलब ये है उन 4 जजेस में से अगर कोई एक इस्तीफा भी दे देता है तो उसका मतलब ये है कि फिर मजीद उनके बाद 6 इस्तीफे और तैयार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने आ सकते हैं। और काजी ग्रुप जिसने वहां पर अपनी एक ताकत बना के रखी हुई थी, अपना वहां पर उन लोगों ने अपना एक यानी कि दबदबा बना के रखा हुआ था, अब वो ग्रुप टूटता नजर आ रहा है। अब उस ग्रुप के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो एक दूसरे के साथ नफरत है या एक दूसरे के साथ जो फासले हैं, दूरियां हैं, अब वो होती नजर आ रही हैं। और ये जो जाहिद कशकोरी साहब की ये जो खबर है, इस खबर के सामने आते साथ ही पूरे मुल्क के अंदर तहलका मचा हुआ है। उन्होंने और क्या कहा वो भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और पीटीआई ने जो टिकट्स जारी करनी थी मगर अभी तक ये टिकट्स नहीं जारी हो सकी हैं, तो इसके हवाले से अब ये बात सामने आई है कि हो सकता है कि बल्ले के निशान पर फैसला होने के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटें जारी करने का फैसला करें, यानी कि बल्ले का निशान पहले आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हो रही है उसके हवाले से भी अब अपडेट सामने आ रही हैं और उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि अभी तक तो मामला जो है उनका कोई पता नहीं चल रहा कि किस साइड जाते हैं। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो फैसला हो चुका हो, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी है। तो अब इन टिकटों के हवाले से जो बड़े बड़े जो क्लीन स्वीप करने वाले लोग हैं वो किस तरह से मैदान में उतारे जाएंगे, बड़ी दिलचस्प यहाँ से भी सिचुएशन बनी हुई है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली क्लिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हम सबको ये भी दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, कहानी कुछ ये है कि इजाजुल हसन साहब की जो फैमिली है, अब उनको भी इस बात का नहीं पता था कि जी जो इजाजुल हसन साहब हैं, यानी कि अभी इन्होंने तकरीबन 10 महीने बाद इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज बन जाना था। उन्होंने एकदम से अचानक जो ये फैसला है इस्तीफे का, ये सामने उन्होंने अपने पेश कर दिया कि जी मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। और फिर उनके खिलाफ रेफरेंस आने की जो नून लीग सोशल मीडिया उसने बड़ी खबरें चलाई कि जी उनके खिलाफ तो रेफरेंस आ रहा था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनको ये पता होना चाहिए पटवारियों को रेफरेंस आ नहीं रहा था, बल्कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस चल रहा था और वो रेफरेंस जैसे ही खारिज हुआ, जैसे ही उसके अंदर इजाजुल हसन साहब को जो है कामयाबी मिली, जैसे ही इजाजुल हसन साहब के ऊपर लगे इल्जाम झूठे साबित हुए, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो यानी कि पीटीआई के जो रऊफ हसन है उन्होंने कहा है कि इजाजुल हसन ने कहा है, जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा है कि काजी साहब जो काजी फायजीसा हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इसीलिए ही मैंने इस्तीफा दिया। अब यानी कि ये बात आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने, इतने बड़े जज थे और उन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके बारे में ये बात की है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, अब उनके हवाले से भी ये खबर सामने आना शुरू हो चुकी है कि जी वो भी किसी भी वक्त अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं, वो भी अपना इस्तीफा किसी भी वक्त दे सकते हैं। अब ये सारे मामलात जो हैं इनके अंदर दरअसल कहानी ये है कि जो नवाज शरीफ है उसको जो प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, उसको जो ऐसा अलादीन का चिराग दिया गया है कि जिसको जब भी रगड़ते हैं उसके मसले हल कर दिए जाते हैं, जब भी कोई ऐसा काम होता है अदालतों से उसको बरी कर दिया जाता है। तो दो दिन में जो दो जजेस के इस्तीफे सामने आ रहे हैं, ये दरअसल मामलात जो है वो मजीद आने वाले वक्त के अंदर खराब हो सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर मजीद हमारा जो पहले पाकिस्तान में मुआशी जो अदम इस्तेकाम है वो चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर पहले जो अमन के हवाले से इस्तेकाम है वो नहीं बन पा रहा था, तो अब जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर भी जो अदम इस्तेकाम है अब उसके हवाले से भी बातें की जा रही हैं। और फिर आप ये देखें कि इलेक्शन रुकवाने की इनकी जो ख्वाहिश थी वो कैसे खड्डे लाने लगे। IMF ने $700 मिलियन जो वो पाकिस्तान को दे दिए हैं। और फिर वो जो 2 टके का एक टट्टू सहाफ़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो जो जावेद चौधरी है, जिसने अपने आर्टिकल में लिखा जी इमरान खान तो जेल में रो पड़ा है। अब इमरान खान ने जेल से ही उसको ऐसा ठोकू किस्म का जवाब दिया, उसने कहा है कि मैं तो जेल में डटा हुआ हूँ और ये जो रोने की बातें कर रहे हैं, रोना होता है या मैंने कुछ ऐसा करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, तो मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ। और इनको जो बल्ले की समात के हवाले से अब टेंशन बनी हुई है। अब इस बल्ले की समात के जो इख्तिताम अल्लाह करे वो इसी बात के ऊपर हो कि जी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका जो बल्ले का निशान है वो बहाल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐसी फैसला है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। और फिर ये भी आप देख लीजिए कि काजी साहब
साहब पर पहले ही बड़े ठप्पे लग चुके हैं। अगर अब ये बल्ला बहाल नहीं करते हैं तो इनके लिए फिर मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम जो वो मजीद फिर इनके बारे में बड़ा नेगेटिव सोचेगी। पहले ऑलरेडी नेगेटिव सोच रहे हैं और बल्ला बहाल ना करने का कोई इतना बड़ा रीजन या कोई इतनी बड़ी वजह भी सामने अब तक नहीं आ सके कि बल्ला जी इस वजह से बहाल नहीं हो सकता। तो बल्ला इंशाल्लाह बहाल होगा। और उमर अता साहब जो थे, जस्टिस उमर अता साहब थे, अब वो जो इलेक्शन करवाने की कोशिशें करते रहे थे तो बाद में ये बातें भी सामने आई थी कि उनके कोशिशों को रुकवाने में भी काजी ग्रुप का बड़ा हाथ था। और पीटीआई की जो टिकटें हैं अब उसके हवाले से जैसे जियो कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को टिकट नहीं मिला, तो ये जो प्रोपोगंडे अब ये भी अभी तक चल रहे हैं। मगर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों का फैसला नहीं हुआ। टिकटों का फैसला होपफुली आने वाला है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बल्ले के निशान के ऊपर, इसके बाद होगा। अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है।